हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो पाकिस्तान है ना, डिफरेंट डिफरेंट वजहों से हमारा ये पड़ोसी देश, हमारा नेबरिंग कंट्री है ना, चर्चाओं में बना रहता है, डिबेट में बना रहता है। और अभी हाल ही में एक बार फिर से ये डिबेट में आए हैं। इन्होंने कंडक्ट किया है एक एयर स्ट्राइक, है ना। थोड़े सुनने में थोड़ा अटपटा सा लगता है, बट हाँ, इन्होंने एक एयर स्ट्राइक की है। और कहाँ पे की है? अफगानिस्तान में एक एयर स्ट्राइक की है। तो इसकी वजह से इंडिया कंडेम कर रहा है, और इंडिया, इजराइल वगैरह ये कंट्री जो है ना, जो एंटी पाकिस्तान है, वो क्या कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं इस अटैक को। और क्योंकि इस अटैक में कुछ ऐसा हुआ है ना, इन्होंने ये अटैक किया था ये बोल के कि भाई टेररिस्ट को मारने जा रहे हैं। और इन्होंने लगभग 46 खूंखार, डरावने, है ना, और बहुत ज़्यादा खतरनाक जो औरतें और बच्चे हैं, वुमेंस और चिल्ड्रंस हैं, उनको मार डाला। ठीक है। मतलब तालिबान ने, जो तालिबान की जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान को जो रूल करती है, उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, है ना, कि कोई भी मिलिटेंट इस एयर स्ट्राइक में नहीं मारा गया है। ठीक है। मारे गए हैं सिर्फ औरतें और बच्चे। ठीक है। तो कुछ नया नहीं है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान हमेशा से ये करता आ रहा है। ठीक है। हम देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान ने 1971 में, है ना, क्या किया था, है ना, और तो बच्चों को ही मारा था। कि फौजों से तो ये लड़ नहीं सकते, आर्मी से तो लड़ नहीं सकते। जब आर्मी से लड़े थे, है ना, बांग्लादेश में, जब तक इंडियन आर्मी नहीं आई थी ईस्ट पाकिस्तान में, तब तक इन्होंने खूब मासक्कर किया, 35 लाख लोगों को मार दिया, 35 लाख लोगों को मार दिया, है ना, जिसमें ज़्यादातर मोस्टली कौन थे? बच्चे थे, नए बच्चे। ठीक है। लगभग 4.5 लाख, 4.5 लाख से ज़्यादा जो वुमेन है, उनके साथ रेप किया गया। तो इनकी जो औरतों बच्चों को मारने की और एट्रोसिटीज करने की जो ट्रेडिशन है ना, वो कोई, है ना, पुरानी, मतलब कोई नई नहीं है, हमेशा से ये करते आ रहे हैं। ठीक है। सेम इन्होंने ये ईस्ट पाकिस्तान में किया है, और सेम ये बलूचिस्तान में भी कर रहे हैं। ठीक है ना। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक स्टेट है, जहाँ पे अब शुरू से क्या चल रही है ना, इंडिपेंडेंस के लिए एक है ना, मांग उठाई जा रही है, एक मूवमेंट चल रही है ना। ये मूवमेंट शायद रुक सकती थी, है ना, शायद बलूचिस्तान के लोग धीरे धीरे पाकिस्तान में खुद को अडाप्ट कर लेते। बट, है ना, ड्यू टू द पाकिस्तान आर्मी, जो कावर्डिस नेचर है ना, क्या करते हैं, है ना, बच्चों को उठा के गायब कर देते हैं, ये एबडक्ट कर लेते हैं, और महिलाओं को उठा के ले जाते हैं, है ना, उनकी भी बॉडी वगैरह नहीं मिलती। तो बहुत सारी मिसिंग कंप्लेंट, आप गूगल पे जाओगे ना, तो बलूचिस्तान जब आप सर्च करोगे, तो इमेजेस में जाओगे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, है ना, होर्डिंग लेके, पोस्टर लेके खड़े रहते हैं कि 2 साल से मिसिंग, 3 साल से मिसिंग, 10 साल से मिसिंग, है ना। तो वहाँ पे लोग मिस होते रहते हैं। और कैसे लोग मिस होते रहते हैं, है ना, जो बहुत ज़्यादा यूथ है, नए हैं, ठीक है, नए बच्चे जो हैं, और खास करके जो है लड़कियाँ। ठीक है। पाकिस्तान के जो एक एक्स आर्मी चीफ थे, जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने तो खुले में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि भाई हम बलूचिस्तान से बच्चों को उठाते थे, उनकी ऑर्गन्स निकलवाते थे, और डेड बॉडी उनकी क्या कर देते थे, क्रैश कर देते थे। तो ये तो करते ही हैं ये। ठीक है। तो इनके लिए कुछ नया नहीं है जो इन्होंने कल अ, अफगानिस्तान में किया है ना, औरतों और बच्चों को मार के। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आउटरेज आ रहा है अफगानिस्तान की तरफ से। अफगानिस्तान ने बोला है कि भाई हम तो रिटेलिएट करने वाले हैं, अब आप देखो कैसे रिटेलिएट करेंगे। ठीक है। और तालिबान करेगा अपने स्टाइल में रिटेलिएट। क्यों? देखो, तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसने एक कंट्री पे क्या कर लिया, है ना, इसकी गवर्नमेंट को क्या कर लिया, कब्जा लिया, है ना। अब इनके पास बहुत ज़्यादा टैंक्स, बहुत ज़्यादा हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट तो है नहीं। ठीक है। जो ये पाकिस्तान पे क्या करेंगे, एक वॉर लॉन्च करेंगे। ये करेंगे अपने टेररिस्ट स्टाइल में, चीज़ों को क्या करेंगे, पाकिस्तान में जो चाइनीज सोल्जर, चाइनीज लोग रह रहे हैं, उनको टारगेट करना स्टार्ट करेंगे ये। ठीक है। और इसकी वजह से चाइना किस पे प्रेशर डालेगा, पाकिस्तान पे प्रेशर डालेगा, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगले साल चैंपियन ट्रॉफी है, चैंपियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान में। ठीक है। दुनिया भर की क्रिकेट टीमें पाकिस्तान में आएगी, हम नहीं जा रहे हैं, थैंक गॉड, है ना। हमने अपना नेगोशिएट कर लिया कि भाई हम बार बार खेलेंगे। बहुत सारी टीमें, क्रिकेट टीमें, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान में खेलने जाएंगी। एंड तालिबान वहाँ पे क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है। तो अब इनकी इस बेवकूफ़ी ने ना पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पे, है ना, कैसा क्या डर का माहौल बना दिया है ना। अब बताओ, चैंपियंस ट्रॉफी कोई देखने जाएगा पाकिस्तान में? कि क्या पता स्टेडियम में ही बम फट जाए, है ना। तो इस तरह से रिटालिएशन लेगा। और तालिबान मानेगा नहीं। उन्होंने वो मतलब तालिबान 1980 से काम कर रहे हैं अफगानिस्तान में।
ना तो उन्हें रशिया हरा पाया, जो समय यूएसएसआर होता था, ना उन्हें यूएसए हरा पाया, है ना। और जब उन्हें पावर में आना था अफगानिस्तान में, पावर में आए यूएसए की मिलिट्री के रहते पावर में आए, ठीक है। तो फिर पाकिस्तान चीज़ ही क्या है, तो वो बदला तो अपने स्टाइल में लेंगे ही लेंगे, ठीक है। एंड पूरी दुनिया को भी इस चीज़ को कंडेम करना चाहिए, है ना। पूरे इसराइल को हम इसराइल को कंडेम कर रहे हैं, पूरी दुनिया इसराइल को कंडेम कर रही है ना। फ्रांस कर रहा है, जर्मनी कर रहा है, जापान कर रहा है ना। फिर इनको भी करो, ये भी तो टेररिस्टों को मारने के नाम पे क्या करके आ रहे हैं, औरतों और बच्चों को मार मतलब मार के आ रहे हैं। इंडिया को तो खास करके, है ना, उठाना चाहिए इनके खिलाफ आवाज़, बहुत तेज़ी से उठानी चाहिए आवाज़, ठीक है। तो इनका कुछ है ना ऐसा नया नहीं है, तो ये सब, हाँ ना, तालिबान ने बोला है कि पूरी रिपोर्ट है ये, कैसे बताया है कि कैसे बच्चों को मारा गया, औरतों को मारा गया, वीडियोज भी उन्होंने रिलीज किए, और बताया है कि कैसे हम, है ना, इन फ्यूचर हम क्या करने वाले हैं, रिवेंज लेने वाले हैं। ये जो एयर स्ट्राइक हुई है ना, ये इन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान के नियर बाई रीजन में, ये पक्तिका नाम की जगह है ना, यहाँ पे किया है, ये जो रीजन है यहाँ पे की गई है, ठीक है, ये एयर स्ट्राइक, ठीक है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई क्यों एयर स्ट्राइक, क्यों, फैंटेसी थी क्या पाकिस्तान की जो उन्होंने एयर स्ट्राइक कर ली। तो देखो, पाकिस्तान अभी सबको पता है कि लगभग 4 5 6 सालों से एक इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। खुद की कोई इंडस्ट्री इनके पास है नहीं, सुई भी नहीं बनाते ये लोग, सब कुछ इम्पोर्टेड ही करते हैं, इम्पोर्ट है ना, इम्पोर्टेड माल ही खरीदते हैं, ये इम्पोर्ट ही करके मंगाते हैं ये सारा का सारा, है ना। अमेरिका ने क्या करा, इन्हें जब भी इन्हें पैसों की ज़रूरत हुई, इन्हें पैसे दे दिए जाते थे, और ये कभी अपनी इंडस्ट्री ग्रो कर ही नहीं पाए, है ना। वही बात है ना, एक सिंपल सी फिनोमेना है कि जब मान लो सब कुछ कि अगर मुझे कोई, है ना, 50,000 रुपये मंथली पहुंचा रहा है, तो मैं काम क्यों करूंगा, है ना। लेटर ऑन क्या होगा, अगर उस आदमी ने मुझे 50,000 रुपये देने बंद कर दिए, है ना, तो मेरा काम करने का मन करेगा, क्योंकि मेरी काम करने की आदत छूट चुकी है। सेम पाकिस्तान के अंदर ये यूएसए ने इन्हें इतना पैसा दिया, शुरू में इतना पैसा दिया, है ना, कि इनकी जो काम करने की आदत है ना वो खत्म हो गई है। तो अब ये सुई भी नहीं बनाते, तो इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं। अब एक जगह से यूएसए ने देना बंद कर दिया इन्हें पैसा, ठीक है, तो है ना, एक नया मालिक ढूंढना पड़ेगा इन्हें, और नया मालिक चाइना है। तो चाइना आजकल बहुत ज़्यादा एंग्री है इनसे, है ना, बहुत ज़्यादा एंग्री है चाइना इनसे। क्यों चाइना इसलिए एंग्री है, क्योंकि पाकिस्तान में जो चाइनीज नेशनल्स है ना, जो चाइनीज रहते हैं, उन पर, है ना, बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं। दासू डैम के बारे में सुना होगा, अभी आपने क्वेटा में सुना होगा, कराची में बम विस्फोट हो गया, वहाँ बहुत सारे जो पाकिस्तानी सोल्जर, जो चाइनीज पर्सनल है, वो मारे गए, है ना। तो चाइना फ्यूरियस है कि भाई कुछ करके दिखाओ, तो चाइना को दिखाने के लिए, अपने मालिक को खुश करने के लिए कि देखो कुछ कर रहे हैं हम, ठीक है, अब ये बता देंगे, है ना। चाइना पूछेगा भाई क्या किया तुमने, है ना, कैसे हमारी सेफ्टी इंश्योर कर रहे हैं, उन्होंने कहा देखो हम एयर स्ट्राइक करके आए, ठीक है। दूसरा क्या दिखाएंगे, ये वर्ल्ड बैंक आईएमएफ सब जगह तो लाइन लगा के खड़े हैं, पैसे दे दो पैसे दे दो, ठीक है। वर्ल्ड बैंक आईएमएफ जब इनसे पूछेगा कि टेररिज्म को रोकने के लिए क्या कर रहे हो, है ना, बोलेंगे देखो ये यहाँ एयर स्ट्राइक कर दी हमने, ठीक है। तो बस आप, है ना, ये जो एयर स्ट्राइक है वो दिखाने के लिए, है ना, यानी कि 46 इनोसेंट मारे पूरी दुनिया को, सिर्फ ये दिखाने के लिए, है ना, कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट एक्ट कर रहे हैं, है ना, और कुछ दुनिया से पैसा आ जाए, ठीक है। तो मतलब ये तो इनका नेचर है, हमेशा से ये रहा है, डिसीसिव नेचर, मतलब इनका, है ना, डिसेप्टिव नेचर हमेशा से रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा ओपिनियन है इस इशू के बारे में, है ना। बाकी आप क्या सोचते हैं तालिबान के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, तालिबान कैसे रिएक्ट करेगा, तालिबान को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, ये सब बता सकते हैं आप हम मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलते चलते अफ़गानिस्तान के बारे में जान लेते हैं कि क्या है अफ़गानिस्तान, कैसा कंट्री है, ठीक है। तो जो अफ़गानिस्तान है ना, अब इसका जो नाम है इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान है, ठीक है। एक लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है, लोकेटेड एट द क्रॉस रोड ऑफ द सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया, ठीक है। कैपिटल इसकी काबुल है, ऑफिशियल लैंग्वेज पश्तो है, दारी है, करेंसी अफगानी है ना। जीडीपी की बात ही मत करो, बहुत कम है ना। गवर्नमेंट कैसी है, थियोक्रेसी है। पॉपुलेशन कैसी है, 4.22 करोड़ की है ना, 4 करोड़ के समथिंग इनकी पॉपुलेशन है, ठीक है। अगर देखें इसके नेबरिंग कंट्रीज को, है ना, तो ये रहा देखो हमारा प्यारा अफगानिस्तान, ठीक है, बहुत प्यारा सा कंट्री है, बहुत लविंग केयरिंग लोग हैं यहाँ के, है ना। मेरे कई दोस्त यहाँ पे मतलब होके आए हैं और बताते हैं कि भाई बहुत लविंग केयरिंग लोग हैं, बहुत ज़्यादा इंडियंस को रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है, पैसे वैसे नहीं लेते यहाँ के लोग, है ना, इंडियंस से, ठीक है। बट क्या है कि अब, हाँ, एक जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन पे होने की वजह से क्या बन गया ये कंट्री, एक स्केप गॉड बन गया, है ना। अफगानिस्तान काबुल कैपिटल, है ना। इसके पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री, ठीक है। फिर ये देखो, है ना, चाइना को भी टच करता है ये बखान कॉरिडोर है, ये हिस्सा जो अफगानिस्तान का है, ठीक है। फिर ऊपर ताजिकिस्तान को करता है ना, ऊपर तुर्कमेनिस्तान को भी करता है, इधर ईरान को भी करता है, ठीक है।
तो ये कंट्री हैं जिसके नेबरिंग कंट्री हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।